आज दालें हमारे रेडार पर हैं। दरअसल दालों की कीमतों में आई गिरावट के बाद कारोबारियों ने सरकार में इसके एक्सपोर्ट को खोलने की डिमांड की है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ने कॉमर्स मंत्रालय को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी है। आईपीजीए की दलील है कि एक्सपोर्ट खुलने से एमएसपी के नीचे जो दाल की कीमतें चल रही हैं वहां बढ़त होगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी और उनकी उपज का वाजिब दाम उन्हें मिल सकेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में दाल की कीमतें एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बिमल कोठारी। बिमल जी, स्वागत है। भारत तो हम काफी समय से देखते रहे, कोई नई बात नहीं है, दालों का नेट इंपोर्टर ही रहा है, अभी भी है। आप लोग किस बेसिस पर एक्सपोर्ट खोलने की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दालें जो हमारे यहाँ आयात होती है और हमारे जो उत्पादन होता है, इसमें 5-6 तरह की मुख्य दालें हैं। तो कुछ एक दालें जो हमारे यहाँ है वो निरंतर आयात होती है, जैसे कि येलो पीच, सफेद मटर। उसका हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना नहीं है, उसकी डिमांड ज्यादा है। लेकिन कुछ एक दालें हैं, जैसे तुअर है इस साल, चना है इस साल, लेंटिल्स है, मसूर है। तो इनका उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। और क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल से जो ड्रॉट रहा है, उसके बाद जो प्राइस बढ़े हैं, तो किसानों का रुझाव जो है वो इन क्रॉप्स की तरफ रहा है। तो इस बार हमारे यहाँ का ये जो उत्पादन है बहुत बड़ी मात्रा में है। हाँ। और सरकार भी देख रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे ये सारी दालें बिक रही है। राइट। तो इसकी वजह है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। जितनी डिमांड होनी चाहिए, तो एक सरकार को हमने पहले भी सुझाव दिया था कि आप एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करें, और सरकार कर रही है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इतना ज्यादा उत्पादन है, तो अगर एक्सपोर्ट को खोल दिया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट का कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन अगर कुछ क्वांटिटी इसमें से अगर एक्सपोर्ट की जाए तो क्या है कि वो बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगी। लेकिन कोठारी जी, आपने पहले ही मेंशन किया कि इससे पहले 2 साल हमने यहाँ ड्रॉट की सिचुएशन देखी। सरकार यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहती है। बात सही है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है, काफी समय के बाद मिला है, लेकिन खपत के मुकाबले तो पैदावार अभी भी कम है। तो ऐसी स्थिति में आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, किस एक्सटेंट पर खोलने की बात? मैं बता रहा हूँ कि जिसमें जो दालों का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है इस बार, उन दालों का हम कह रहे हैं कि सरकार को एक्सपोर्ट खोलने के लिए, और उन्हीं का एक्सपोर्ट हो सकेगा। जिन दालों का हम आयात कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दालों का यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो दालें वर्ल्ड मार्केट में हमारे यहाँ से डिमांड है, हमारे इंडिया की दालों की जो डिमांड है, और उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, और इसके बावजूद भी सरकार इसको बफर स्टॉक कर रही है। सरकार ने खुद ही अनाउंस किया कि हम 20 लाख टन का बफर स्टॉक कर रहे हैं। जबकि हमने सरकार को 40 से 50 लाख टन का है। उस स्थिति के बावजूद भी हमारे पास निर्यात की संभावनाएं हैं। इसीलिए हम सरकार को, और अगर हम निर्यात ये सरकार अलाउ करती है, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पूरे साल में 3 से 4 लाख टन या 5 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो उससे क्या है कि थोड़ा उसको जरूर फायदा मिलेगा किसानों को, क्योंकि जब एक्सपोर्ट जाएगा तो थोड़ा उनके भाव अच्छे मिलेंगे। अगर ये भाव मेंटेन रहे जो सरकार ने एमएसपी जो अनाउंस किया है, तो मैं समझता हूं अगर ये भाव मेंटेन रहेंगे तो लगातार किसान जो है इन क्रॉप्स की तरफ ध्यान देंगे, और हमारे यहाँ निरंतर प्रोडक्शन बढ़ते रहेगा। कोठारी जी, यहाँ दो चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। आपने बफर स्टॉक की बात की, आपने कहा कि आप चाहते हैं कि सरकार उसको डबल ही कर दे जो 20 लाख टन का है, लेकिन सामने से अभी हमने देखा 10 लाख टन के आसपास का बफर स्टॉक बना हो चुका है, आधा और बनना है। दूसरी चीज ये कि ये बहुत प्राइस सेंसिटिव है। हमने हमेशा इसमें ऊंची कीमतें देखी, खासतौर से लास्ट 2-3 सालों में जब ड्रॉट की सिचुएशन थी। आपको नहीं लगता कि एक्सपोर्ट यहाँ पर खुलेगा? ऐसे कुछ अगर इंटेंशन होता है तो कीमतों में फिर यहाँ जबरदस्त तेजी आएगी कंज्यूमर नहीं आएगी? क्योंकि मैंने कहा कि इतना जो यहाँ से जो दालों का जो यहाँ से दालों की जो डिमांड होगी वो 4 से 5 लाख टन के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं होगा। अगर सरकार इनको खोल देवे, और नहीं तो उसके खोलने के तरीके की वो एक रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि हम 4 लाख से ज्यादा एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगा, और इससे प्राइस भी स्टेबलाइज होंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एमएसपी पे प्राइस मेंटेन रहे, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिलता रहे। ऑलराइट, कोठारी जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। थैंक यू। तो आईपीजीए के वाइस चेयरमैन, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने रखी है, और आपने उनकी दलील सुनी कि किस बेसिस पर वो चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कुछ एक्सटेंट तक खोला जा सके, ताकि किसानों को जो एमएसपी के नीचे फिलहाल कीमतें मिल रही है, एटलीस्ट एमएसपी के लेवल पर मिले, और उनको अपने उपज और इनपुट कॉस्ट वहां पर उनके निकल के आ सके। तो ये उनका पक्ष जो उन्होंने सीएनबीसी आवाज पर आपके सामने रखा।